हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सो सीए फाउंडेशन जनवरी 25 एग्जामिनेशन आर जस्ट राउंड द कॉर्नर और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बचे बेटा 40 डेज फॉर द एग्जामिनेशन एंड हमें यहां पर मैं ये जानना है कि हम अपने सब्जेक्ट्स की कैसे स्ट्रेटेजी रख सकते हैं ताकि हम जनवरी 25 के एग्जाम्स को बहुत ही इजीली तरीके से क्रैक कर सके। तो मैं आप लोगों के साथ बेटा इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं योर पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग को लेके कि लास्ट 40 और डेज में आप अपने पास कैसे स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को लेके भी जो हमारे पास जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो प्लीज वीडियो को मेरे साथ अंत तक सुनिएगा। तो बेटा हमारा जो पेपर है वो है बेटा आप लोगों का 12 जनवरी को एंड मैं मानता हूं कि आप लास्ट के 3 दिन अप्रोक्सीमेटली आपकी पेपर के उसकी रिवीजन के लिए हो जाएगा जो सिर्फ आप अकाउंट्स को देंगे। तो 11 तारीख, 10 तारीख और 9 तारीख। तो इफेक्टिवली आप मान के चलिए कि आप 8 जनवरी तक ही इफेक्टिवली अपने पास तैयारी कर लिए। 9 जनवरी से तो आप अपने पास पेपर पे ही लग जाएंगे। सो इफेक्टिवली जैसे मैंने बोला 40 और डेज हमारे पास अवेलेबल है अभी पेपर के लिए, ठीक है ना। उस 3 दिन में क्या करना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ना। जब हम अपने पास रिवीजन फेज में आ चुके मोर लेस, या तो आप आ चुके हैं या कुछ दिनों में आप आ जाएंगे, बिकॉज जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं संपूर्ण 1 संपूर्ण 2 उनके सिलेबस आर मोर लेस ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन। और जो बच्चे पिछले टाइम में मान लीजिए रह गए थे, ऑब्वियसली वो पहली बार कर चुके, वो अपने रिवीजन फेज में ही है। या जो बाकी बच्चे हैं वो हो सकता है अपने पास फर्स्ट टाइम अपने पास एक बार पढ़ चुके हैं और अब वो रिवीजन फेज में आ चुके हैं। सो देयर विल बी डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें अपने पास ध्यान क्या रखना बेटा रिवीजन फेज में, कॉन्सेप्ट हम कोई भी चैप्टर करें तो उसके जो कॉन्सेप्ट है प्लस हमने क्वेश्चंस अपने पास में जो है मार्क करते चलने, सिलेक्ट करते चलने क्वेश्चंस। एंड इस समय सिंस हमारे पास अकाउंट्स के अंदर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो हमने क्या करना बेटा कुछ क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करके करना है और कुछ क्वेश्चंस हम ऑडिट करते चलेंगे जो बिल्कुल सिमिलर टाइप से क्वेश्चंस है और उन्हें अगली रिवीजन के लिए हटाते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कुछ ऑडिट करेंगे, कुछ की हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने का टाइम नहीं है इतना हमारे पास में, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करेंगे उसमें वो सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें मेजरली पॉइंट्स कवर्ड है। एंड यस, जो बच्चे हमारे साथ मेरे साथ बैचेस पढ़े उनको मैंने अपने नोट्स में से बेटा अलग से भी आपको एक लिस्ट दे दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपके ट्रैकर में वहीं पे डली हुई है काइंड ऑफ, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी तरफ से आप क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, जो सा क्वेश्चन आपका डिफरेंट है, जो सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अगली रिवीजन के लिए, डुप्लीकेसी को खत्म करते चलिए, ठीक है ना। एंड मिनिमम रिकमेंडेशन के एक एमटीपी तो बेटा आप लोगों ने जरूर सॉल्व करना ही करना है अपने एंड पे लिखित में, एंड 2 से 5 बजे के बीच में ही करना है। अगर आप लोग जो सीए वाला की तरफ से आप लोगों के लिए आप ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं या आप अलग से जो आपके पास मास्टर टेस्ट सीरीज वगैरह आप वही दे रहे हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन में, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जो आईसीए का एटलीस्ट मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट आपको जरूर कम से कम देना ही देना है, कम से कम एक फुल सिलेबस 3 घंटे का 2 से 5 ही बैठ के देना है, ठीक है ना। वेरी स्पेशल फोकस ऑन दी आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज, बिकॉज देखने को मिलता है क्वेश्चंस काफी बार वहां से रिपीट हो जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आप अपने पास फॉलो कर सकते हैं दैट इज जो मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने पास चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाए जिसका आपको भरपूर फायदा मिलता है, विच मेक्स योर आपके पास जो स्टडी है वो कभी हैफेजर्ड नहीं रहेगी, आपको हमेशा पता रहेगा किस चैप्टर का मेरी क्या क्या चीजें होगी। सो जो स्टूडेंट्स मान लीजिए मेरे से पढ़ते हैं तो उन्हें पता है असाइनमेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें क्या क्या करना है, आरटीपी करना है अपने पास, सितंबर 24 का हुआ कि नहीं हुआ, जनवरी 25 का, चैप्टर वाइज आपको ट्रैक रहेगा हमेशा, क्या ये चीजें मैं कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं, कौन सी चीजें मेरी पेंडिंग है। तो हमेशा वो मैं हमेशा बोलूंगा हर सब्जेक्ट के अंदर में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी चारों चीजें कवर होगी कि नहीं होगी, मींस स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पीवाईक्यू और आपके पास में एमटीपी। एंड आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बेटा वीडियोस ये वाली अवेलेबल है जिसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। आपके लिए बेटा 4 मैराथन वीडियोस मैंने अपनी तरफ से डाली हुई है, वो मैराथन तो मैं क्या ही बोलूं, अल्टीमेटली उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस किया हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व भी किए हुए, कुछ ऑडिट भी किए हुए, कम से कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है जिसकी मैं आपके साथ आगे भी अगली स्लाइड पे भी डिस्कशन करूंगा। इसके 4 पार्ट्स है, 100% सिलेबस आपका कवर्ड है, कोई भी चैप्टर उसमें छोड़ा नहीं है। और ये वाली आरटीपी की वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए आ चुकी है, पीवाईक्यू की वीडियो आ चुकी है। हाँ, पीवाईक्यू सितंबर 24 की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ दिन बाद लेके आ जाऊंगा। एमटीपी जो आप लोगों का जनवरी 25 का जैसे आएगा वो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी, वो जैसे आएगा मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। और भी कोई रेलिवेंट वीडियो जो मुझे लगेगा आप लोगों के लिए चाहिए इस समय, वो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बेटा जो आपके मैराथन वीडियोस है, वन शॉट सुपरविजन में, प्लीज इस पेज का अगर आप अपने पास में स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आपको हमेशा बेनिफिट करेगा। 4 पार्ट्स आप लोगों के पास है, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए गिवन है। मैंने क्या किया है, चारों पार्ट्स में कौन कौन से चैप्टर आपके कवर किए हैं वो आपको बता दिए और कितनी कितनी ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट उसे कवर किया है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स,
सिनेरियोज बना बना के आपको पॉइंट छोटे छोटे समझाए, जो पूरे क्वेश्चन में से एक मान लो डिफरेंट पॉइंट है किसी चैप्टर क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी कराए, क्वेश्चन ऑडिट भी कराए, तो उस पूरे उतनी देर में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो उसका प्लीज भरपूर फायदा उठाए। वो अगर आप अपने पास में कर लेते बेटा 1 या 2 बार, तो आपका चैप्टर हो जाएगा, साथ में जो क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करके रखे हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, इसमें जो कंपनी अकाउंट्स आपको 8 घंटे और 9.5 घंटे पार्टनरशिप दिखेगा वो मैंने इकट्ठे में डाला है। हाउएवर जो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पे इंडिविजुअली रिटर्न है कि आपका जैसे कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अलग अलग वो चारों पांचों में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप में डिवाइडेड है अलग से, तो आपको मैंने यहाँ टोटलिटी में लिख दिया। इवन जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का चैप्टर है थ्योरी का, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही मिलता है, वो भी आपका इसमें कवर्ड है। ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25 घंटे के अंदर में आपका पूरा टॉपिक कवर्ड है, तो प्लीज उसे सुनिए क्योंकि उसके अंदर में थ्योरी क्वेश्चन पक्का आता है। एंड मुझे चांसेस है कि कैपिटल रेवेन्यू खर्चे वाला जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आपके पास यहाँ पे इस बार जनवरी 25 में बन सकता है, तो उस टॉपिक को पक्का करके जाना, ठीक है ना। और जो थ्योरी क्वेश्चन है आपके बाकी चैप्टर से, वो मैंने भी अलग से कवर किए हुए लास्ट के 1 घंटे में, और इन सब की जो पीडीएफ फाइल्स है वो आप लोगों के पास अपलोडेड है बेटा, चाहे वो अगस्त्य बैच है आपके पास में, वहां पे भी डलवाई हुई, और इवन वीडियोस के नीचे भी आप लोगों के पास में अवेलेबल है, तो आप लोगों को उसके ई नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप उसका फायदा उठा सके। आप थ्योरी वाले पार्ट को अपने पास 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो आपकी थ्योरी ऑलरेडी कवर हो जाएगी, उसी में से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। हाँ, कुछ मैं आपको बस बात बताना चाहूंगा बेटा। बेटा कंपनी अकाउंट्स के अंदर में इस बार चांसेस है कि आपका ऐसा हो सकता है रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर बोनस राइट इशू से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सितंबर 24 में उसका नहीं आया था, तो उससे आपके पास क्वेश्चन आने की अपेक्षा है, तो प्लीज उस टॉपिक को इग्नोर मत करिए। एंड सिमिलरली पार्टनरशिप में जो सितंबर 24 में आया था, एडमिशन का आया था, रिटायरमेंट का आया था, तो डिसोल्यूशन के चैप्टर की एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि उससे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, डेथ का, डिसोल्यूशन का मुझे लगता है क्योंकि वो नए चैप्टर में से है, क्योंकि जो नए टॉपिक्स आए थे जून 24 से, जो आपके 5 चैप्टर्स आए थे विच इज चाहे अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना, इस चैप्टर को तो मैं वैसे ही वेरी हाई वेटेज दूंगा इस बार, क्योंकि इसका क्वेश्चन पक्का ही पक्का आने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार जो आया था एक छोटा सा ही क्वेश्चन था लाइक ऑफ डेटर अकाउंट काइंड ऑफ, इस बार बड़ा क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका 10 से 15 नंबर तक का, तो प्लीज मेक श्योर इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। पार्टनरशिप के अंदर में डिसोल्यूशन मत छोड़ना, ये भी नया टॉपिक ही था वैसे नए सिलेबस में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके पास में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोनस राइट इशू, ये नए टॉपिक से। हाँ, डिबेंचर वाला आ गया था सितंबर 24 में, तो अभी उसकी मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी हल्की सी कम हो जाती है। यस, मैं हमेशा एडवाइस करूंगा आप किसी चैप्टर को मत छोड़िए। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपके इन बड़े चैप्टर में से किसी एक सेगमेंट का आ गया है, आप उसके चाहे क्वेश्चंस कम कर सकते हैं पर करके जाओ, हाँ बाकी के अच्छे से करके जाओ, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हल्का सा आप इस चीज को अपने पास में एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करे। मैं हमेशा बोलूंगा मेक श्योर आप 100% सिलेबस बेटा हमेशा करें। जिस चैप्टर को आपने किया ही नहीं है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, आप उतने का एक आधे चैप्टर का रिस्क लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं एज अ स्टूडेंट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो चैप्टर्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस बार आने की, जो नहीं आए पिछली बार, उनको प्लीज इग्नोर मत करिए, उनको प्लीज इग्नोर मत करिए। तो इस वीडियोस का अपने पास में भरपूर फायदा उठाइए फॉर योर रिवीजन इन द नेक्स्ट 40 डेज, एंड अपने पास अच्छे तरीके से तैयारी करें। हाँ, कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ लास्ट में और करना चाहूंगा, विच इज योर बेटा टेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा प्लीज आप टेस्ट जरूर देंगे, एक फुल सिलेबस टेस्ट आप खुद देंगे बैठ के। देन आप लोगों का बेटा जो टाइम टेबल है उसके अंदर अब ये समय आ चुका है कि आप लोगों की इफेक्टिव स्टडी, आई विल से 10 to 12 आवर्स की अब हो जानी चाहिए। प्लीज बाकी सारे चीजें अब जीवन से बंद कर दीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम में कोई भी चीज है आपके जो डिस्ट्रैक्ट करती है, वो प्लीज अब बंद कर दीजिए। अब प्लीज आप लोगों के पास जो अंत का समय बचा है बेटा 40-45 डेज आपके एग्जाम्स के लिए, उसमें आपने पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है और जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर करके दिखाना है, चाहे वो आपका पहला अटेम्प्ट है, चाहे वो आपका सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, बट आप लोगों ने पूरा अपना एफर्ट लगाना, और आप लोगों ने मुझे वादा करना है इस वीडियो के नीचे लिखे कि यस सर हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। और इतनी मेरे को आप लोगों से आउटपुट चाहिए, इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव की प्रॉपर स्टडी, जिसके अंदर में आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो डेली के रखिए। वैसे तो वो समय आ चुका है जब आप चारों सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, तो मैं आपको चारों के एंगल से आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग बेटा अपने पास में अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है और मैथ्स है। आई कैन से कि जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स है बेटा 1.5 आवर वुड बी सफिशिएंट, अगर आप लोगों का इकोनॉमिक्स के अंदर में आप लोगों को लगता है यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेम। जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है बेटा 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड 3.5 आवर्स। कंसिडरिंग कि आप लोग 11 घंटे की इफेक्टिव स्टडी अगर आप निकाल पा रहे, तो मैंने 10 से 12 में 11 घंटे मान लिया इसे।
तो अब इस तरीके से रख सकते हैं। हाँ, जिसका जो सब्जेक्ट लगता है ज्यादा वीक है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, इको तो 1.5 घंटे का स्ट्रेच हो जाएगा, बाकी जो 3-3 3.5 घंटे के आपके बनाए उसमें क्या कर सकते हो आप, 1.5 घंटा आपने पढ़े, 15-20 मिनट रेस्ट लिया, फिर आप 1.5 घंटा पढ़ लिए, फिर आप आधे घंटे का सब्सटेंशियल ब्रेक ले लिया, फिर अगले सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। एंड अगर आप लोगों को रात को पढ़ने की आदत है, मैं हमेशा बोलूंगा बेटा एटलीस्ट थोड़े दिनों बाद जाके प्लीज कोशिश कर लीजिए, अगर आप दिन में सोते हैं तो उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके अब आप लोग प्लीज दिन में 2 से 5 प्लीज पढ़ने की आदत डालेंगे। मैं तो बोलूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल, बाद में ही मत करना, अभी से अपने दिमाग को ट्रेन कर दो, क्योंकि पेपर 2 से 5 में होना है। तो अभी से 2 दिन 5 दिन बाद हफ्ते बाद ट्रेन करके उसे ले जाओ कि मैं दिन में 2 से 5 पढ़ूंगा, और मैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उस दिन के अंदर में उसी टाइम पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि पेपर 2 से 5 है, आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलना चाहिए उस टाइम पे, सबसे ज्यादा तेज चलना चाहिए, ठीक है ना। स्लीप के में एटलीस्ट 6 to 7 आवर स्लीप। बच्चे बोलेंगे सर 24 घंटे में से कैसे निकालेंगे, अरे भाई निकल जाएगा, 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे सोने का रहा हूँ, 17 घंटे है, 17 में से 11 घंटे ही पढ़ रहे हो, 6 घंटे बाकी चीजों के लिए है, तो वो ब्रेक वगैरह बाकी चीजों के लिए आप कैसे है। यस, डाइट पे अपने पास में ध्यान रखिए, प्लीज अवॉइड कि आप अपने पास में जो है फास्ट फूड और बाकी चीजें या ओवर फूडिंग कर रहे हैं वो मत करिए, कि आपको लगता है जिससे नींद आपके पास आती है या आपके तबियत खराब हो सकती है, प्लीज, क्योंकि अब विंटर का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा अपने पास अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, अपनी हेल्थ के ऊपर भी, तबियत खराब नहीं हो सकती, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से हमेशा बराबर है, क्योंकि आप लोग इस बार देख भी चुके हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कुछ बच्चों के कई सब्जेक्ट्स में 90+ भी आए होते हैं, पर एक सब्जेक्ट में 40 से अगर कम आ गए तो बेटा चारों देने पड़ेंगे अगली बार। तो इसलिए आपकी नजरों में चारों इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बोलूंगा अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ भैया अकाउंट्स नहीं, आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है भैया, आपके लिए चारों इंपॉर्टेंट है। इस वाले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आप खुद जानते हैं, वैसे तो अब आपको 3 दिन की छुट्टी मिल चुकी है इस पेपर में, तो बेटा छुट्टी को यूटिलाइज करना है, उसकी वजह से लीनेंट नहीं होना कि देख लेंगे बाद में कर लेंगे ना भाई, अभी से आधा घंटा कम से कम 3 घंटे के अंदर में प्रैक्टिस करनी है लिखने की। पेपर लंबा आ गया था इस बार सितंबर का, स्पीड कैसे बढ़ेगी, लिखकर बढ़ेगी, ठीक है ना। फिर ब्रेक्स बीच में लीजिए, कोशिश करिए आधा घंटा अपने लिए निकाल लीजिए, वॉक करके आइए, गाना सुनिए अपने पास में, मेडिटेशन करिए थोड़ा सा ताकि रिलैक्स हो जाए, तो वो निकल जाएगा। 7 घंटे के अंदर में आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हो। आपको लगता है मंदिर होके आना है, वो होके आ सकते हैं, जैसे जिसको कन्वीनियंट है, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा सा रिजुविनेट हो जाए, थोड़ा सा मन शांत हो जाए, ठीक है ना। एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड प्यारे बच्चों, ये जीवन का समय है जो हर बच्चे की लाइफ में आता ही आता है। एग्जाम्स का टाइम, अपने आप में कुछ करके दिखाने का समय जो है हमारे जीवन में भी आया था, आप अभी इंटर में आएंगे, फाइनल में आएंगे, ठीक है, ये वो मेहनत करने का टाइम है, हम हिम्मत नहीं हार सकते। आप लोगों ने अब तक इतनी हिम्मत दिखाई है, क्लासेस लगाई है, जैसे भी आप जहां से ही पढ़े हो, अब आप लोगों का वो समय आ गया, लास्ट के कुछ दिन और पुश करो, जो आप लोगों ने अब तक लेवल सेट किया उसे थोड़ा और आगे करो, और जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर करके दिखाओ। अब आपने रुकना नहीं है, अब आपने करके दिखाना है, इस बार पक्का जनवरी 25 पार, और आप लोगों से मुलाकात होनी है फरवरी मार्च के अंदर में, जब भी आपका रिजल्ट आएगा इन द इंटरमीडिएट। तो मैं चाहता हूं सच में कि आप इंटरमीडिएट के अंदर में आए, जनवरी 25 के एग्जाम्स को क्लियर करिए, एंड जो अपने दोस्त लोग हैं बाकी चीज़ों उनसे प्लीज़ अब थोड़ा सा कट ऑफ हो जाइए, और पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाइए। मेरी बेस्ट विशेस ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है। मेक श्योर कि आप जो भी रिवीजन वीडियोस है, जो भी आप लोगों के लिए कंटेंट है, प्लीज़ उसका भरपूर फायदा उठाइए, और अपनी तैयारी अव्वल नंबर की करिए, और जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर करिए। प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।